बढ़िया बाजार में खाद बीज दुकानों की जांच, ऑनलाइन बिक्री ना होने पर कृषि विभाग ने दी चेतावनी। बढ़िया गढ़वा बढ़िया प्रखंड अंतर्गत बढ़िया बाजार स्थित खाद बीज भंडार दुकानों में जिला कृषि पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद के नेतृत्व में औचक जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पाया गया कि 4 खाद बीज दुकानों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बिक्री का विवरण दर्ज नहीं किया गया है। इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए विभाग ने सभी दुकानदारों को 48 घंटे का नोटिस जारी कर संतोषजनक जवाब देने का निर्देश दिया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में विभागीय कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। जांच के पीछे स्थानीय किसानों और ग्रामीणों की ओर से मिल रही लगातार शिकायतों को मुख्य आधार बनाया गया। ग्रामीणों का कहना था कि दुकानदार मनमानी दर पर खाद बीज की बिक्री कर रही हैं और रसीद भी नहीं दी जा रही है। साथ ही अनुदानित दर पर मिलने वाली खाद का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जब जांच टीम ने मौके पर मौजूद कुछ किसानों से खाद की दर और उपलब्धता के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो अधिकांश किसान जवाब देने से बचते नजर आए। कुछ किसानों ने चुप्पी साध ली, जिससे ये भी संकेत मिला कि या तो उन्हें डर है या वे किसी दबाव में हैं। जांच के दौरान विभागीय टीम ने दुकानों में रखे स्टॉक, बिक्री रजिस्टर, अनुदान वितरण की स्थिति तथा ऑनलाइन रिकॉर्ड को बारीकी से देखा। जहां पर 4 दुकान जांच किया गया, जिसमें मेहता बीज भंडार, प्रियांशु बीज भंडार, एक दुकान में जांच किया गया जिसमें गोदाम में खाद बीज नहीं था। जिला कृषि पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि खाद बीज की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी दुकानदारों को लाइसेंस बनवाकर ही चलाने का निर्देश दिया। कृषि विभाग के इस कदम से खाद बीज विक्रेताओं में हड़कंप की स्थिति है। वहीं कई किसान इस कार्रवाई से संतुष्ट दिखे और उम्मीद जताई कि भविष्य में उन्हें उचित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त खाद व बीज मिल सकेगा। गौरतलब है कि खरीफ सीजन के चलते इन दिनों क्षेत्र में खाद और बीज की मांग बढ़ गई है। ऐसे में विभाग की ये कार्रवाई किसानों के हित में मानी जा रही है। जिला कृषि पदाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की ठगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजकुमार, बीटीएम आकाश, किसान मित्र अशोक कुमार सिंह, उपेंद्र विश्वकर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। इसके संबंध में हमने तुरंत खुद ही जांच के लिए आज निकले हैं यहाँ पे, और जांच के दौरान ये पाया गया कि यहाँ पे बरडीहा में 4 बरडीहा बाजार में 4 दुकान थे, उनकी जांच की गई। और जांच के क्रम में किसानों से पूछा भी गया कि आपको कितना दाम में मिल रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि हमें 400 रुपये में खाद मिल रहा है। कोई किसान हमें नहीं बताया। लेकिन जांच के दौरान कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, जैसे दुकान का नाम नहीं लिखा हुआ पाया गया कई जगहों पे रेट लिस्ट नहीं पाया गया, इसका स्टॉक क्या है। कुछ जो ऑनलाइन स्टॉक और जो उनका फिजिकल स्टॉक में कुछ डिफरेंसेस पाए गए हैं। तो इसके तहत हमने 3 दुकानों पर जो है वो स्पष्टीकरण किया है। 3 दुकानों का उनसे पूछा है। यदि उसका जवाब सही से नहीं दे पाते हैं तो ऐसी स्थिति में इन पर फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई होगी। और भविष्य में यदि कोई भी दुकान ऐसी गड़बड़ी करते हैं, जो निर्धारित मूल्य है उससे ज़्यादा दाम में यदि कोई किसान बेचते हैं तो दुकानदार बेचते हैं तो उन पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। बरडीहा चाहे गढ़वा जिले के जितने भी हमारे लाइसेंस होल्डर विक्रेता हैं, उनको मैं ये सूचना करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है सरकार के द्वारा निर्धारित दर पे ही यूरिया खाद और अन्य खादों का बिक्री करें। अपने पास बहुत ज़्यादा स्टॉक ना रखें। 5 टन या 10 टन से ज़्यादा स्टॉक किसी भी खाद का नहीं रखने का निर्देश हम लोग को ऑलरेडी प्राप्त है। तो ताकि सभी किसानों के सभी पंचायतों में जो हमारे होल्डर हैं, किसान हो जो हमारे लाइसेंस होल्डर है, सबके पास खाद सफिशिएंट मात्रा में हो और किसानों को सही दर पे मिल जाए। सर कितने दुकान का नाम सर? कौन सा दुकान का नाम? ये 4 दुकान यहाँ पे थी, जिसमें से आप देख रहे हैं कि मेहता खाद बीज भंडार है, एक प्रियांशु जनरल स्टोर है और एक शायद गुप्ता बीज भंडार था। वहाँ पे उनसे 3 का जांच हुआ। एक दुकान के पास कोई स्टॉक नहीं पाया गया। मार्केट में 4 दुकानें थी। और भी यदि कोई ये भी चेक किया गया कि यहाँ पे कोई राशन दुकान वगैरह में भी कहीं कोई दवा या फिर कोई खाद रखते हैं, तो उनकी भी जांच हुई। 1-2 दुकान को देखा गया, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं पाया गया कहीं पर भी। यदि ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए।